ठीक है जनाब, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है वो है हमारे पास 25 ऑफ सितंबर। और 25 ऑफ सितंबर के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज 25 सितंबर को हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी पॉइंटर डेटा टाइप। अब ये पॉइंटर डेटा टाइप है क्या, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये कहता है कि अ पॉइंटर डेटा टाइप इज यूज्ड टू रेफरेंस अ मेमोरी लोकेशन। इस डेटा टाइप के जरिए हम मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम साहब। तो अब क्या होता है कि दिस डेटा टाइप नीड्स टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ डाटा दैट विल बी स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो जिस मेमोरी लोकेशन में डाटा स्टोर हो रहा है उस मेमोरी लोकेशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सुडो कोड के अंदर जब हम बात करते हैं ना, ये कैप लगाते हैं, वी विल मेक यूज ऑफ दैट कैप साइन। तो इसका मतलब ये होता है कि जो टाइप इस्तेमाल हो रही है वो पॉइंटर है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर ये याद रखना कि जब भी आपको सुडो कोड में कहीं पे भी ये कैप का साइन नजर आ जाए तो ये इंडिकेशन होती है कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, पॉइंटर डेटा टाइप। ठीक है ना, एक बात ये है हाँ कि हम पॉइंटर डेटा टाइप यूज कर लें। आगे की चीज देखते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है वो ये है कि इसके साथ हमने जैसे नॉर्मली आपने देखा ही होगा कि हम जब जब टाइप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट डेटा टाइप का तो हम टाइप लिखते हैं। बट टाइप के बाद जो अगली चीज हम लिख रहे हैं वो हम लिखते हैं पॉइंटर। पॉइंटर इज व्हाट, पॉइंटर इज वो जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो अगर हम इसको पढ़ें तो यहाँ देखो लिखा हुआ आएगा कि सुडो टाइप द टाइप डेफिनेशन हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। टाइप का एक स्ट्रक्चर है जिसमें कैप शोज द टाइप बीइंग डिक्लेयर्ड इज एट द पॉइंटर। तो अगर आपको कैप नजर आ जाए तो इसका मतलब है कि भाई पॉइंटर की आप बात कर रहे हो। पॉइंटर का मतलब विच इज रेफरिंग टू सम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अगली बात क्या कहता है यहाँ पे कि टाइप नेम इज द टाइप ऑफ डाटा टू बी फाउंड इन मेमोरी लोकेशन। कि किस तरह का डाटा जो है उस मेमोरी लोकेशन पर आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर है, रियल है, या कोई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हाउ वी कैन डिफाइन दैट डाटा टाइप। इसके लिए हमें टाइप लिखना पड़ता है। टाइप लिखने के बाद हमें यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंटर का वेरिएबल नेम लिखना होता है। तो ये जो पॉइंटर का वेरिएबल नेम है यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद जो होता है आप कैप लगाते हो। और कैप लगाने के बाद फिर आपको क्या लिखना पड़ता है, टाइप नेम। ठीक ठीक। तो बात हम ये कर रहे थे कि पॉइंटर टाइप की जब हम बात करते हैं तो इसका काम क्या होता है, कि इसका काम ये होता है कि ये पॉइंट करता है। सर पॉइंटर इज लाइक रिकॉर्ड, नहीं रिकॉर्ड तो नहीं होगा साथ ये। बिकॉज इसका काम क्या होता है इसके बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं इस तरह से, तो थोड़ी सी गिव मी 2-3 मिनट्स, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं फिर तुम्हें समझ में आएगा। इसमें ये करता है पॉइंटर डेटा टाइप में, इसके बारे में अगर मैं यहाँ लिखूं तो इस तरह से कह सकते हो कि इट स्टोर्स द डाटा, स्टोर्स द एड्रेस ऑफ एन अदर मेमोरी लोकेशन। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ए में 5 पड़ा हुआ है, ये बात आप जानते हो। पड़ा हुआ है तो ए इज अ वेरिएबल, यहाँ देख सकते हो। तो इसका मतलब है ए क्या है, ए इज अ वेरिएबल। ए एक वेरिएबल है, ये मैंने लिखा सामने, देख सकते हो यहाँ पे। तो ए एरो 5 का मतलब है कि 5 वेरिएबल है, द वैल्यू ऑफ 5 इज इन वेरिएबल ए। एक तो ये बात आ गई। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है कि सेल्फ भी तो कहीं मौजूद होगा ना, ए कहीं पे मौजूद होगा। अगर आप एक तस्वीर देखो तो इस तरह से बनती है कि आपने अगर, ये एक डब्बा है, डब्बा इज अ वेरिएबल। तो ये डब्बा है ए का, और ये आपके पास एक वैल्यू है 5, जो आप इसको असाइन कर रहे हो, तो ये 5 चला गया यहाँ पे। ये आप देख मेड अ बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर मैंने वैल्यू जो है वो डाल दी। तो अब ये जो वैल्यू ऑफ 5 डाल, तो वैल्यू ऑफ 5 के लिए ये जो ए खुद होगा, ये ए खुद भी तो किसी मेमोरी लोकेशन पे मौजूद होगा ना। कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है वो हमारे पास इस तरह से, आपने जैसे एरेस पढ़ा था, तो एरे के अंदर क्या होता है, एरे सिमिलर तरह की डाटा को स्टोर करता है अंडर। तो वहां पर भी तो मेमोरी होती है ना। तो इस तरह यहाँ पे भी आपको नजर आएगा
एग्जाम्पल, दिस इज मेमोरी लोकेशन फॉर वेरिएबल ए, दिस डी। बात आ रही है? ठीक है। तो हमने जो बात शुरू की थी, मैं एग्जाम्पल आपको ये दे रहा था कि ये जैसे आपने डाटा स्टोर कराया हुआ है, तो डाटा जहाँ भी स्टोर हो रहा है तो वो एक वेरिएबल होता है। अंडर दैट नेम योर वैल्यू स्टोर्स, दिस इज योर वैल्यू एंड दिस इज बीइंग स्टोर्ड इन द वेरिएबल। तो उस वेरिएबल की भी जो लोकेशन होती है, मिसाल के तौर पे वो हो सकती है, यहाँ पर अगर मैं लिखूं, मेमोरी लोकेशन हो सकती है 1001। तो पॉइंटर डेटा टाइप जो है वो पॉइंट कर रही होती है टू दैट मेमोरी लोकेशन वेयर द डाटा इज रिसाइड्स। ठीक है ना? तो अभी तक मैंने यही बात बताई कि पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर स्टोर करता है एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है, इन मेमोरी। एक बात ये आ गई। तो ये डायरेक्टली डाटा को होल्ड करने के बजाय ये पॉइंटर पॉइंट करता है जहां पर डाटा स्टोर है। तो इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है, यानी इस पॉइंटर डेटा टाइप की ज़्यादातर हमें जो ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आपके पास पास पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होता है। तो वाई वी मेक यूज़ ऑफ पॉइंटर डेटा टाइप, वी मेक यूज़ ऑफ पॉइंटर डेटा टाइप फॉर लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट। ये थोड़ा सा शायद अगर ए लेवल में तुम्हें याद हो, डू यू रिमेम्बर दैट के ए लेवल में लिंक लिस्ट होती थी, और लिंक लिस्ट के अंदर एक जगह डाटा होता था और एक जगह उसका एड्रेस होता था। तो अगर तुम्हें वो थोड़ा सा अच्छा याद आ गया तो तुम इसको समझ पाओगे। तो मैं तुम्हें अगर दिखाऊं वो, गिव मी अ मोमेंट। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि हम यहाँ पर पॉइंटर डेटा टाइप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि लिंक लिस्ट का जो ऑपरेशन होता था, लिंक लिस्ट के अंदर हम बताते थे कि हमारे पास ये तो खैर एम्प्टी और उस तरह बता रहे। लिंक लिस्ट में ऐसा होता था कि हमारे पास एक एड्रेस होता था, ठीक है, और डाटा हमारा कहाँ रिसाइड करता था हम उसे देखते थे। तो यहाँ पे इस तरह से है कि आपने लेट सपोज अगर कोई डाटा, मैं बताऊं अगर आपको, जैसे 037 लिखा है, तो अब ये जीरो जो है, ये जीरो ये रेफर कर रहा है -1। -1 का मतलब ये है कि नल को पॉइंट कर रहा है ये। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास दो लिंक लिस्ट इस्तेमाल हो रही हैं। वन और इज फॉर द डाटा एंड अदर इज फॉर द पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब जहां पर डाटा रिसाइड कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या करता है कि ये जब भी कोई वैल्यू स्टोर करता है तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, जीरो लोकेशन के ऊपर। तो जीरो लोकेशन के ऊपर ये उसका एड्रेस जो है वो लोकेट कर रहा होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बात करते हैं कि वी कैन हैव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉइंटर डेटा टाइप इन द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूज के अंदर कर सकते हैं, और इवन स्टैक के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि स्टैक के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब हमने स्टैक पढ़ा था तो स्टैक के अंदर भी हमारे पास पॉइंटर्स इस्तेमाल होते थे। तो पॉइंटर कौन कौन से होते थे, जैसे क्यू है, क्यू के अंदर भी हम लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लिंक लिस्ट का नहीं, पॉइंटर डाटा टाइप का। बिकॉज यहाँ पे भी हम पॉइंटिंग आउट कर रहे होते थे कि डाटा की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और कहाँ पर हमने डाटा रखा हुआ है। इसी तरह अगर आप स्टैक की बात करो तो आपने देखा था कि स्टैक का जब हमने इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी हमने ये टर्म इस्तेमाल की थी, पॉइंटर। पॉइंटर। तो पॉइंटर बेसिकली एक ऐसी डाटा टाइप होती है जो पॉइंट करती है द एड्रेस और द लोकेशन ऑफ द डाटा, कि जो एड्रेस है डाटा का वो क्या है। तो उस जगह को पॉइंट जो कर रही होती है वो हमारे पास पॉइंटर डाटा टाइप कर रही होती है। सिंटेक्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वो ये क्या बात बताता है हमें कि जब हम इसको करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, हम टाइप लिखेंगे, पॉइंटर लिखेंगे, और उसके बाद इंपॉर्टेंट तरीन चीज क्या है, द सिंबल ऑफ दैट कैप साइन। इस सिंबल ऑफ दैट कैप साइन की वजह से हम बता सकते हैं कि भाई ये किस चीज को पॉइंट कर रहा है। तो अब एग्जाम्पल है, अगर आप बात कर रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल आप पॉइंटर फॉर मंथ्स ऑफ द ईयर कुड बी डिफाइन एज, पहले हम डिफाइन कर सकते हैं मंथ्स ऑफ द ईयर के लिए। तो अब हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे, टाइप लिखा, ठीक है, और टाइप लिख के हमने बता दिया टाइप नेम टी मंथ के नाम से लिख दिया हमने। अब टी मंथ का पॉइंटर जो है वो हम बना देंगे, और वो हमारे पास कहीं ना कहीं नीचे मौजूद होगा। तो यहाँ पे कहता है कि टी मंथ इज द डाटा टाइप, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं इस चीज को, टी मंथ को, इज द डाटा टाइप इन द मेमोरी लोकेशन दैट इज पॉइंटर एंड कैन बी यूज टू पॉइंट टू। तो ये पॉइंट किस चीज को करेगा, पॉइंट करेगा उस जगह को जहां पर आपका डाटा मौजूद है। तो डिक्लेयर मंथ पॉइंटर क्या है, यहाँ पे डिक्लेयर मंथ पॉइंटर आपका वेरिएबल हो गया। ठीक है, डिक्लेयर जो कराते हो तो ये आपका वेरिएबल हो गया। ठीक है।
टी मंथ पॉइंटर क्या हो गया, टी मंथ एज अ पॉइंटर के तौर पे काम कर रहा है, और टी मंथ जो है, टी मंथ आपकी डाटा टाइप बन गई यहाँ पर। ठीक है ना। तो आप कहते हैं इट कैन देन बी यूज्ड एज फॉलोज। अब इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ वी आर पॉइंटिंग के भाई दिस मंथ, तो दिस मंथ का पॉइंट, दिस मंथ का मतलब ये है कि अभी हमारे पास जैसे आपके कंप्यूटर के ऊपर वो आ रही होती हैं, मंथ्स आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक एरे बनी हुई है, एक डाटा स्ट्रक्चर बना हुआ है जहां पर आपके पास मंथ ऑफ द ईयर स्टोर्ड हुए हैं। तो जब आप इसको विद रेफर करोगे किससे, दिस मंथ से, तो दिस मंथ मंथ का मतलब ये होगा कि दिस मंथ में वो ये बताएगा ये कौन सा मंथ चल रहा है। तो इसके अंदर यहाँ पे यही बात कहता है कि इफ द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन आर रिक्वायर्ड रादर देन द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन से ज्यादा एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड है, तो फिर हम वहां पर उसको रेफरेंसिंग या डी रेफरेंसिंग भी कर सकते हैं। रेफरेंसिंग का मतलब ये होता है कि मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना, और डी रेफरेंसिंग का मतलब ये होता है कि आपको कंटेंट चाहिए। क्या कहता है, इफ द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन आर रिक्वायर्ड रादर देन द एड्रेस। अगर आपको मेमोरी लोकेशन नहीं चाहिए बल्कि आपको क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो पॉइंटर को हम डी रेफरेंस कर सकते हैं। क्योंकि रेफरेंसिंग का मतलब ये होता है कि जिस जगह पर वेरिएबल रखा गया है उस जगह पर कंटेंट नहीं उठाना, बल्कि उसका एड्रेस उठाना। तो यहाँ पर कहता है कि फॉर एग्जाम्पल माई मंथ कैन बी सेट टू द वैल्यू स्टोर्ड एज एड्रेस मंथ पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अब आपने डिक्लेयर कराया और माई मंथ के नाम से आपने एक वेरिएबल बना लिया। अब टी मंथ इज द डाटा टाइप थी यहाँ पर, जैसे ऊपर यहाँ पर इस्तेमाल हो रही थी। एक फर्क देखना कि जब आप ये बता रहे हो, जब कैप का साइन लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये कि आपको मेमोरी लोकेशन चाहिए, और अगर आप टी मंथ लिख रहे हो तो इसका मतलब है मेमोरी एड्रेस नहीं चाहिए बल्कि उसकी वैल्यू चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है। यहाँ दो बातें उसने बताई ना आपको कि व्हेन यू आर मेकिंग यूज ऑफ दैट कैप साइन, तो कैप साइन का मतलब ये होता है कि आप मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहे हो। तो क्या भी रहा है कि डेटा टाइप इन द मेमोरी लोकेशन दैट दिस पॉइंटर कैन बी यूज टू पॉइंट टू। अगर आप पॉइंट करना चाहते हो मेमोरी के अंदर कि मेमोरी के अंदर टी मंथ का एड्रेस क्या मौजूद है, तो फिर आप कैप का साइन इस्तेमाल करोगे। और अगर आप यहाँ पर ये कैप का साइन हटा देते हो और ओनली टी मंथ यूज करते हो, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि इसे एड्रेस नहीं चाहिए बल्कि इसको मेमोरी लोकेशन चाहिए। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है, यहाँ तक बताना मुझे। इसके हम और भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, यहाँ तक की जितनी बातें कर रहा हूँ वो समझ में आ रही है। बताओ भाई, ये बच्चा कौन है, 2442231, फातिमा तो नहीं हो। आर्थर, जुनेद, साद, यूसुफ, सारा, यहाँ तक की बातें क्लियर है। साथ कर देता हूँ मैं दोबारा, ठीक है, दूसरे तरीके से बता देता हूँ इसको। हाँ, अब एम परसेंट की बात करो, एम परसेंट तुमने कहाँ पर देखा है, बहुत सारी जगहों पर एम परसेंट भी मेमोरी को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक कैप का भी इस्तेमाल होता है और एम परसेंट का भी होता है। तो सम टाइम इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एम परसेंट का भी इस्तेमाल हो रहा होता है। शायद तुमने कहीं पढ़ा हो इसलिए तुम ये बात बता रही हो। ऐसा है कुछ कि तुमने कहीं पर एम परसेंट भी सुना हो। जैसे यहाँ शायद इस्तेमाल हो रहा है ना पाइथन के अंदर, एक वन ऑफ द गिवन एग्जाम्पल यहाँ पे भी गिवन है, तो इसके अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है ये एम परसेंट। ऐसा ही है इसलिए तुम पूछ रही हो कि हमारे पास एम परसेंट भी इस्तेमाल होता है। यहाँ से मैं एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ इसे। यहाँ पर अगर पॉइंट टू पॉइंट इस चीज को पढ़ो तो समझ में आएगा कि पॉइंटर वेरिएबल इज वन फॉर विच द वैल्यू इज रेफरेंस टू मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब ये कि हमने नॉर्मली जो भी पीछे पढ़ा है, तो अगर हमारे पास कोई पॉइंटर वेरिएबल होता था, तो वो पॉइंटर वेरिएबल क्या करता था, वो मेमोरी लोकेशन बताता था। चलो मैं इसका एक आसान हल निकालता हूँ, इट्स वेरी इजी, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं लिखता हूँ A5, ठीक है, और अगर मैं लिखता हूँ कैप A5, सही है, तो इसका क्या मतलब होगा, कैप ए लेट सपोज लिखता हूँ। इन दोनों में क्या फर्क है, इफ आई राइट कैप ए एंड इफ आई राइट ए, ये बताओ पहले, तो मैं खुद ही समझ में आ जाएगा जो मैं पूछ रहा हूँ। व्हाट डज इट मीन बाय दिस, ए एरो 5 का मतलब क्या होता है। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि वैल्यू 5 इज असाइन टू वेरिएबल ए। क्या ये बात समझते हो, वन इज असाइनमेंट। बट व्हेन आई टॉक अबाउट दैट कैप साइन, तो इसका मतलब होता है एज सिंपल एड्रेस लोकेशन ऑफ ए, कि ए कहाँ पर लोकेट है, ये वो चीज। सेकंड इज रेफरेंसिंग। ठीक है ना, अब ये बात समझ में आती है तुम्हें। तो जाहिर है समटाइम्स वी नीड द मेमोरी लोकेशन ऑफ
द वेरिएबल, हमें मेमोरी लोकेशन वेरिएबल की चाहिए होती है। तो उसकी और एग्जाम्पल भी हमारे सामने गिवन है। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटर डेटा टाइप विच रिक्वायर्स ओनली वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप। तो कहता है कि आपने जो इसको लिखना है तो आपने टाइप लिखा, और टाइप के बाद अगर आप यहाँ पे टी इंटीजर पॉइंटर लिख के हैश इंटीजर लिख दोगे, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एन एग्जाम्पल ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल टू द पॉइंटर डेटा टाइप विच डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ कैरेट सिंबल। तो कैरेट सिंबल आपके पास जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अब आपने अगर यहाँ पर इम्परसेंट ऑफ इंटीजर लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि कोई भी इंटीजर कहीं पे स्टोर हुआ हुआ है, उसका एड्रेस उठाकर आप इंटीजर पॉइंटर के अंदर डाल रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है? तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, तो वो कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ टू ऑर्डिनरी वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। तो यहाँ पर आपने डिक्लेयर कराया नंबर वन एंड नंबर टू, और ये इंटीजर डेटा टाइप का होता है, इंटीजर डेटा टाइप का होता है। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो इंटीजर डेटा टाइप का है, तो इसका मतलब है यहाँ पर इंटीजर डलेगा, बट वो जो इंटीजर डलेगा वो किस मेमोरी लोकेशन पर डलेगा? वो मेमोरी लोकेशन यहाँ पर स्टोर होगी। अब उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। क्या ये बात समझ में आती है? साथ बताना। ठीक है। तो ये थोड़ी सी और विद ऐसे समझ में आएगी जब हम करेंगे इसके कुछ सवाल। ठीक है ना? तो अब हम इसके जरा सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पे यही बात कह रहा है सारा कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर पॉइंटर डेटा टाइप का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है। तो कुछ के अंदर आप उसको कैरेट सिंबल से करते हो और कुछ के अंदर आप एम्परसेंड के साथ कर रहे हो। तो ये इसके दो डिफरेंट आप कह सकते हो रिकॉग्निशंस कह सकते हो या रिप्रेजेंटेशन होती हैं, कि अगर हम किसी भी वेरिएबल के साथ ये दो सिंबल लगाते हैं, तो फिर इससे ये पता चल जाता है कि हाँ जी हम इंटरेस्टेड जो हैं वो हैं किसमें, इंटरेस्टेड हैं एड्रेस में, ना कि डाटा में। अब आती है बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये नॉन कंपोजिट डेटा टाइप जो है, ठीक है, इस ये यहाँ खत्म होती है। अब इसके जरा पास पेपर के सवाल करते हैं। पास पेपर के सवाल करने से हमें चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो अब जरा पास पेपर के सवाल करते हैं। हम यहाँ शुरू करते हैं। रेफरेंस डालो मई जून 2024। मई जून 2024। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि व्हाट डज इट मीन बाय कंपोजिट नॉन कंपोजिट। अब ये पूरा पूरा टेस्ट है, तुम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से पॉइंट्स बताने के लिए। यहाँ 3 मार्क्स के अंदर पूछ रहा है, इसका मतलब है 3 वैलिड पॉइंट लिखने होंगे। तो कंपोजिट और नॉन कंपोजिट का दो तो बहुत आसान पॉइंट्स होते हैं, तो वो दो कौन कौन से होते हैं बताओ? आप लोगों को मैं 30-30 सेकेंड और कुछ टाइम दे सकता हूँ ताकि उसके अंदर आप रिस्पॉन्स देते रहो। तो बताओ। सबसे पहले हम जब बात करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कंपोजिट डाटा टाइप, तो कंपोजिट डाटा टाइप के अंदर हम क्या पॉइंट पहला लिख सकते हैं? 3 पॉइंट्स हमने लिखने हैं। व्हाट कुड बी योर 3 पॉइंट्स? आपके अपने 3 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं वो बताओ। पहला तो बड़ा कॉमन सा है हमारे पास कि कंपोजिट डाटा टाइप वो होती है जो रेफर कर रही होती है टू अदर डाटा टाइप, इसीलिए इसका नाम हमने रखा है कंपोजिट डाटा टाइप। तो एक तो आप इसका ये जवाब लिखते हो कंपोजिट का। अच्छा, उसके अलावा और क्या लिख सकते हो आप? उसके अलावा कंपोजिट के अलावा और क्या क्या लिख सकते हो? अच्छा जी, मुझे बाकी लोगों के मैसेज क्यों नहीं आ रहे हैं? आई कैन सी ओनली मैसेज ऑफ शीस एंड मोहम्मद यूसुफ। बाकी बताओ। हाँ, अब आ रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं, हाँ ठीक है, हुजैफा का आ गया। बाकी और सब बच्चों को आना चाहिए ना जवाब। तो क्या क्या लिख सकते हो बताओ? व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, कि अगर हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, तो एक तो हमने बता दिया कि जो हमारे पास नॉन कंपोजिट होता है ना, नॉन कंपोजिट होता है वो ऑर्डर्ड लिस्ट होता है विद पॉसिबल। ये वाली बात भी हमने पढ़ी थी कि जो नॉन कंपोजिट होता है वो ऑर्डर के अंदर होता है। तो ये वाली बात हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो वी आर गोइंग टू राइट द फर्स्ट पॉइंट कि अगर हम बात करते हैं किसकी, पहले हम नॉन कंपोजिट के 2 पॉइंट अगर हम देखें, तो वी कैन राइट कि भाई नॉन कंपोजिट जो होती है डाटा टाइप, वो किसी और अदर डाटा टाइप को रेफर नहीं करती, ऐसा ही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि नॉन कंपोजिट डाटा टाइप
डू नॉट रेफर टू, डू नॉट रेफर टू अदर डेटा टाइप। नॉन कंपोजिट किसी और को रेफर नहीं करती इन दियर डेफिनेशन, इन दियर डेफिनेशन, जैसे रिकॉर्ड के अंदर हम कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे होते। कंपोजिट डेटा टाइप जो होती हैं वो यूजर डिफाइन होती हैं, ये भी है। कंपोजिट डेटा टाइप्स आर यूजर डिफाइन, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और व्हाट डज इट मीन बाय कंपोजिट एंड नॉन कंपोजिट। अब तीसरा पॉइंट जो है ना, इसके मार्क्स हैं। अगर आप यहाँ पे बता सको कि भाई कंपोजिट कौन सी होती है। कंपोजिट डेटा टाइप्स आर कौन कौन सी होती हैं, रिकॉर्ड है, क्लास है, और सेट है। और 3 मार्क्स मांगे, लेकिन अगर मैं चौथा लिखने एक और एक्स्ट्रा लिखवा दूं, तो हम एक और एक्स्ट्रा भी ये लिख सकते हैं कि जो नॉन कंपोजिट है, तो उसके भी 2 नाम लिख दोगे तो ये भी एक फ्री के मार्क्स हैं। यानी यहाँ तुम्हें 2 मार्क तो बहुत फ्री के मिलने हैं, सिर्फ इनके नाम लिखने के। सही है ना। तो अगर तुमने बता दिया कि नॉन कंपोजिट डेटा टाइप्स जो होती हैं वो इन्यूमरेटेड होती हैं या इनम होती हैं, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो होती है पॉइंटर, तो 2 मार्क तो तुम्हें यहाँ फ्री के इसके भी मिल जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक है। यूसुफ ने भी सही लिखा है, दोनों बातें यूसुफ के पॉइंट सही हैं। और सारा ने जो है भी बता दिया, दैट इज फाइन। तो ये तो एक सवाल हो गया, ठीक है। ये वाली बात तो हो गई सही है। हाँ, सारा मैसेज उस वक्त तुम्हारा मुझे वहां पे विजिबल नहीं हो रहा था, बाद में मैंने जब उसको पोस्ट पे किया तो फिर विजिबल हुआ। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आती है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं नेक्स्ट के ऊपर। ये मैं लास्ट क्लास के अंदर जब करा रहा था तो मैंने इनम पढ़ाया था, तो इनम के अंदर पढ़ा चुका था, तो इसका सवाल ले लिया था। अब हम अगर बात करें कि अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, टुवर्ड्स द पॉइंटेड डेटा टाइप। डिस्क्राइब व्हाट डज इट मीन बाय द इन्यूमरेटेड डेटा टाइप एंड पॉइंटेड डेटा टाइप। तो रेफरेंस दोबारा देख लो, अक्टूबर नवंबर 2023 है ये, ठीक है। और उसका वेरिएंट 1 है। तो अक्टूबर नवंबर 2023 का वेरिएंट 1। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसके अंदर हमसे ये पूछ रहा है कि जी पॉइंटेड डेटा टाइप क्या होती है। तो इफ आई कैन गिव यू 30 सेकेंड्स टू रिस्पॉन्ड, तो तुम क्या लिख सकते हो। अभी हम 3 पॉइंट्स तो देख के आए हैं। अच्छा, सारा वैसे तो आ गया मुझे लगता है, क्योंकि अगर मेरे सामने आ रहा ना, मैं लैपटॉप पे पढ़ा देख रहा होता हूँ ना, तो लैपटॉप पे सही काम कर रहा है देखो। अभी मूवमेंट हो रही है, तो शायद फिर ये कहीं से तुम्हारी साइड से हो। बच्चे तुम लोग बताना, अब मेरी स्क्रीन तुम्हारे साथ सिंक होके चल रही है ना। अभी तुम सबके सामने एन्यूमरेटेड और पॉइंटेड डेटा टाइप आ रहा है ना। ठीक है ना। तो फिर शायद हो सकता है सारा तुम्हारी तरफ से कोई थोड़ा सा डिले आ रहा हो, है ना। अब आ गई। तो हाँ ऐसा है। तुम अगर ऐसा लगे ना तो एक बार जल्दी से लीव करके फिर दोबारा से ज्वाइन कर लेना। खैर, अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो व्हेन इट्स ऑल अबाउट के, अब हम चलेंगे पॉइंटर की तरफ। तो पॉइंटर में अभी 2 पॉइंट मैंने तुम्हें बताया, वो कौन कौन से बताए पॉइंट के। एक तो तुम देखो, 2 पॉइंट में से एक पॉइंट तो ये बता देते हो कि ये यूजर डिफाइन होती है और नॉन कंपोजिट है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मार्किंग की कहती है कि अगर तुमने ये बात ऊपर कर दी है, ये बात याद रखना कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और नॉन कंपोजिट है, ये एक पॉइंट तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन अगर इनम के अंदर मिल गया तो पॉइंटर में नहीं मिलेगा, इसका ख्याल रखना है। यानी ये कि मैंने यही पॉइंट अगर यहाँ दोहरा दिया तो दायरे पॉइंट नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हें याद रखना। तो ऊपर अगर कर चुका हूं तो मैं नीचे नहीं कर सकता। अब जो मैं बताऊंगा तो अब मैं ये लिख सकता हूँ कि इस तरह से लिखूंगा कि नॉन कंपोजिट नहीं बोलूंगा। हाँ, ये अच्छी बात है कि चलो अब ये बात तुमसे डिस्कस भी हो गई कि वो 2 पॉइंट पर सिमिलर से हो जाते। हाँ, अब मैं ये जरूर लिख सकता हूँ कि आई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, लेकिन आगे उसको नॉन कंपोजिट नहीं बोलूंगा। अब मैं बोलूंगा कि आई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, आई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट स्टोर्स, ये इसकी डेफिनेशन है कि दैट स्टोर्स मेमोरी लोकेशन। ये डाटा होल्ड नहीं करती है, मेमोरी लोकेशन करती है, ठीक है। एंड इंडिकेट्स, एंड indicates the type of data, indicates the type of data stored
इन मेमोरी लोकेशन। अब आती है बात समझ में। कि पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसी डाटा टाइप है जो इंडिकेट करती है टाइप ऑफ, पहली बात, दैट स्टोर्स मेमोरी लोकेशन। तो पहली चीज जो होती है वो मेमोरी लोकेशन होती है कि ये किस जगह पर पड़ा है। तो इसकी मैं इलस्ट्रेशन अगर तुम्हें बताऊं तो इलस्ट्रेशन ऐसे ही हो सकती है कि ये मैंने बनाया। चलो मैं ऐसे बनाता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। तुम्हारे हिसाब से ये मैंने क्या बनाया है? व्हाट डू यू थिंक, क्या बनाया है मैंने ये? क्या सिखाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, ये क्या बनाया है मैंने? एरे, हाँ ऐसा ही है मतलब। एरे से बना रहा हूँ मैं, है ना। एरे इसलिए बना रहा हूँ कि मतलब एरे के अंदर जिस तरह से डाटा स्टोर हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा। बाकी बच्चे मुझे बताओ, तुम लोगों के सामने ये जो मैंने अभी जल्दी से ये जो बनाए हैं हाइलाइटर से, ये सब क्लियर हो गए आते हुए? ये सब साथ साथ चल रहे हैं? चल तो रहे हैं मेरे सामने। अब मैं ये बताता हूँ कि सही चल रहा है, चलो देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेमोरी लोकेशन 100,000 पे पड़ा हुआ है, ये 100,000 पे पड़ा हुआ है, ये 100,010 पे पड़ा हुआ है, ये 1011 पे पड़ा हुआ है ना। समझ रहे हो? ये मेमोरी लोकेशन बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो 11 होता है, 11 के बाद 100 होता है, और 100 के बाद होता है 101। दीज आर द मेमोरी लोकेशंस। ये हैं हमारी मेमोरी लोकेशंस। ठीक है। अब उसके ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है ये। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कर रहा हूं मैं? देख सकते हो, द लेफ्ट साइड इज इंडिकेटिंग द एड्रेस ऑफ द लोकेशन, जिसमें मैंने 1000, 1001 ये सब लिखा हुआ है। ये आपके सामने यहाँ नजर आ रहा होगा। ठीक है। और इन द राइट साइड इज व्हाट द डाटा विच इज इनसाइड द वेरिएबल। ऐसे ही होगा ना। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो वकार किया हुआ है, लेट सपोज ये किया हुआ है, अलग अलग कलर में लिखना हो तो समझ में आ जाए। ये वेरिएबल ए में है, ये वेरिएबल बी में है, ये सी में है, ये डी में है, ये ई में है और ये एफ में है। ऐसे ही है। तो एज पर द डेफिनेशन अगर इसकी इलस्ट्रेशन को समझो तो बात यही हो रही है ना कि एक ऐसी डेटा टाइप दैट स्टोर करती है मेमोरी लोकेशन। यानी इस डेटा टाइप के अंदर जो स्टोर होगा वो क्या होगा? मेमोरी लोकेशन। ठीक है, दैट स्टोर्स मेमोरी लोकेशन एंड ऑल्सो इंडिकेट द टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन। और उसके बाद फिर वो बताएगा कि जी इसके अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है। जैसे आपने पिछली एग्जाम्पल में देखा था, हमने इंटीजर लिखा था। क्या इस तरह से करने से तुम्हें समझ में आई ये वाली बात? ये मैंने पूरा बना दिया। ये मेरे पास एक मेमोरी की तस्वीर है, उस मेमोरी की तस्वीर में ये एड्रेसेस हैं। द लेफ्ट साइड आर द एड्रेसेस। ठीक है। द मिडिल वन आर द डाटा एंड द राइट साइड वन आर द वेरिएबल्स दैट स्टोर दीज वैल्यूज। अब होपफुली थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आया। वो तो डायनेमिक एक चीज होती है, समझाते समझाते सोचना पड़ता है कि अब किस एग्जाम्पल से समझाऊं कि चीज बेहतर तरीके से समझ में आए। आई थिंक अब तो मैं समझ में आ गई होगी। सब बता दो हाँ ऐसा है। आर्थर और सारा का तो कहना है हाँ सर अब अच्छे से समझ में आ गया। बाकी भी बता दो। यूसुफ, शीस, फाइक मौजूद हो? फाइक, फसी, तुम्हें भी आ गया बेटा? जुनेद, चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं और सवाल देखते हैं। बच्चों रेफरेंस डालो। मई जून 2023, मई जून 2023, 3-1। और 3-1 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें हमारे पास जो सवाल है वो स्टार्ट होता है कि two description of user defined data types are given, or give appropriate type declaration statement for each including appropriate name. A data type to hold a set of prime number below 20। ठीक है। these prime numbers are this। मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी टाइप का इस्तेमाल करेंगे हम? आसान है। कह रहा है टू डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के अंदर वैसे तो टोटल तुम्हारे पास 3 अलग हैं और 2 अलग हैं। तो उसमें से ये वाली कौन सी है? डू यू रिमेम्बर, या याद कराऊं? अच्छा।
उसके अलावा भी तो बोल सकते हैं। कांट वी यूज सेट ईयर? सेट नहीं कर सकते। आ 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के बाद कर लेना, फिर जा सकते हो। ये पहले ये वाला सवाल कर लो, फिर चले जाना। ठीक है। तो ये सेट के ऊपर भी तो आ सकती है ना, सेट नहीं हो सकती है? तो सेट डाटा टाइप में क्या हो रहा है, इसको यूज कर सकते हैं। बट अब इसमें एक चीज हमें ये है, बाकी इसमें कोई नई चीज तो नहीं है। इसमें सिंपल सिंपल ये है कि हम लिखेंगे, टाइप लिखते हैं। ये जो सारी डिफाइन करते हैं हम डाटा टाइप्स, इसमें टाइप तो लिखना ही पड़ता है ना। टाइप लिख के इसको नाम क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट नेम भी देना है। तो ये प्राइम नंबर को होल्ड करा रहा है। तो प्राइम नंबर को होल्ड कराने वाले को क्या बोलते हैं? डाटा टाइप प्राइम ही ले लेता हूँ इसके लिए फिर मैं। तो यहाँ पर हम सिंपल सिंपल क्या करेंगे, हम लिखेंगे टाइप प्राइम। नाम लिखना होता है ना हमें वेरिएबल का, ये तो तुम्हें पता ही है। और इक्वल टू के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। 2 मार्क हैं, 2 मार्क में से 1 मार्क इसका है और 1 मार्क इसका है। क्या ये आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है बच्चों, कि ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है? सबको क्लियर है? अच्छा, इसमें मसला ये है कि सारा हम दोनों चीजें यूज कर सकते हैं कि इनम भी और सेट भी है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये जरूर हो सकता है कि इनम की अगर हम बात करें, देखो इनम के अंदर वैल्यूज भी होती है ना उसके साथ। सेट डाटा टाइप तो हमने देखा है कि सेट डाटा टाइप क्या होती है, कि ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यूज डाल देते हैं। तो एक वजह ये भी तो होती है इसकी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है अ डाटा टाइप टू पॉइंट पॉइंट टू अ डे इन अ वीक, फॉर एग्जाम्पल मंडे। हाँ ऐसा ही है सारा। तो अब यहाँ पर जो कह रहा है, यहाँ पर एक फर्क ये आ गया, वो कहता है डाटा टाइप टू पॉइंट टू अ डे इन अ वीक, फॉर एग्जाम्पल मंडे। अब मंडे को पॉइंट कर रहा है एक तो। ठीक है। तो अब उसके लिए अगर तुम गौर से देखो, तो इसका तरीका तुम्हें यहाँ पे बताया हुआ था उसने शायद, इससे तुम बासानी समझ सको। तो पहले तो हम टाइप लिखते हैं, वी राइट द टाइप। ठीक है। और उसके बाद वेरिएबल के नाम के साथ पॉइंटर लिखना पड़ता है, इजंट इट? इजंट इट? यानी यहाँ देखो ना, उसी को लिखना है हमें, टाइप ऑफ डे इन अ वीक बात कर रहा है। तो अगर हम इसी को कॉपी पेस्ट करें, तो पहले मैं टाइप लिख देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद टी मंथ लिखा हुआ है, हम वहाँ डे की बात कर रहे हैं तो टी डे लिख देते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? डे इन अ वीक की बात कर रहे हैं तो टाइप के बाद टी डे लिख देता हूँ मैं, इज इट क्लियर? और उसके बाद पॉइंटर लगाना है, तो उसके बाद पॉइंटर लगा लेता हूँ, POINTER। बच्चों ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? सब बताना मुझे। 1 मार्क की ये बात आ जाएगी हमारी। एक बात की 1 मार्क की ये वाली बात आ जाएगी। एक इसका मिल गया हमें। ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, जैसे हम लिखते हैं ये, फिर उसके बाद हम लिखते हैं इक्वल्स करके ना। उसके बाद हम लिख रहे होते हैं कि भाई ये इक्वल्स किस चीज के बराबर होगा। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग। आपको याद हो कि इसके बाद हमें बताना होता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है। इसकी डेटा टाइप क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था, ये उसी से रिलेट कर रहा है। यहाँ अगर आपको याद हो तो ये देखो लिखा हुआ भी आ रहा है इंटीजर। यहाँ मैंने कर दिया, जरा देखना गौर से। या दोनों चीजें लिख सकते हो, कि आप इंटीजर भी लिख सकते हो, वो स्ट्रिंग लिख सकते हो। क्योंकि जो मंडे, जो उसने डे का नाम बताया था वो मंडे वनडे जो भी था, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इंटीजर के बजाय। बस हमें सिर्फ यहाँ पर क्या लिखना होगा, स्ट्रिंग। क्या ये बात मानते हो? जैसे आपने लिखा ना कि टी लिखा, और उसके बाद आपने बता दिया डे और पॉइंटर लिख दिया। ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो इसी की रेफरेंसिंग के थ्रू हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं टी। सबसे पहले टी लिखा हुआ था वहां पे, टी के बाद क्या लिख सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द, सॉरी टी नहीं टाइप था, टाइप लिखना होता है पहले, तो टाइप लिख दिया। टाइप के बाद जो चीज लिखते हैं वो हम लिखते हैं टी, और टी के बाद हमने लिखा डे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डे। और डे के बाद जो चीज आती है वो पॉइंटर होती है, जो हमने वहां पढ़ा। तो ये चीजें आ गई। और इसके बाद जो है, ये तो 1 मार्क का हो गया हमारे पास। दूसरी चीज जो हमने लिखनी होगी, वो लिखनी होगी इक्वल्स टू M%। ठीक है, कैरेट साइन जो होता है। और उसके बाद हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो हम स्ट्रिंग लिखते हैं, या चाहे अगर हम यहाँ डबल स्लैश डालो इसलिए और का मतलब है, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं डे ऑफ वीक। तो दोनों में से ये कोई भी उठा के इसको लिख लेगा। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? सब बच्चे मुझे बताना। दूसरे में उसने बताया अ डेटा टाइप टू पॉइंट टू द डे इन अ वीक। तो पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के लिए कैरेट सिंबल यूज करना पड़ेगा। और मंडे का जो डाटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो वो डाटा टाइप यहाँ पे मंडे का स्ट्रिंग हमने डाल दिया। और उसके लिए डिक्लेरेशन के लिए क्या करना होता है, डिक्लेरेशन के लिए टाइप लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं, और उसके साथ पॉइंटर लिखना जरूरी होता है, एज पर द फॉर्मेट गिवन। सारे बच्चे बताओ, सब बच्चों को ये बात समझ में आती है? क्लियर है? तो इस पे ये रखते हैं, सिंस यू हैव अनदर क्लास
तो इसको यहीं तक रखेंगे। और इसके दो तीन क्वेश्चंस जो मुझे मजीद फर्दर मिलते हैं तो दैट आई विल शेयर विद यू, वो आप लोग प्रैक्टिस करके रख लेना। और अगर उसमें कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लेना। क्यूरी नहीं होगी तो इंशाल्लाह फिर वैसे भी हम डेफिनेटली अगली क्लास में फिर नए चैप्टर की तरफ जाएंगे। समझ में आती है बच्चों बात? ठीक है, कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ लो, आई एम हियर टू आंसर यू, और एल्स यू गाइज आर अलाउड टू लीव। ठीक है, अल्लाह हाफिज। किसी का सवाल है तो वो पूछ लो, आई एम हियर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। और अगर else नहीं है तो देन यू गाइज आर अलाउड टू लीव।